आज की इस वीडियो में मैं आपको पोलियोमाइलाइटिस एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। पोलियोमाइलाइटिस एक वायरस की वजह से फैलता है जिसको पोलियो वायरस कहा जाता है। ये पोलियो वायरस हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे ब्रेन पर अटैक करके उनको पैरालाइज कर देता है। जब हमारा ब्रेन और हमारा नर्वस सिस्टम पैरालाइज हो जाएगा तो नर्व सेल्स डैमेज हो जाएंगे और जो पेशेंट है वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बहुत से साइन एंड सिम्टम्स बॉडी के ऊपर जाहिर होते हैं, जिनमें जॉइंट पेन हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट पैरालाइज में चला जाएगा और वीकनेस इसका एक मेजर काज माना जाता है, मेजर साइन एंड सिम्टम्स माना जाता है। पोलियोमाइलाइटिस को ट्रीट करने के लिए हमें पोलियो वायरस को ख़त्म करना होगा। उसके लिए मेडिकेशन बताई गई हैं जो कि आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है हेल्थ फास्टर। हेल्थ फास्टर एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर वेजिटेबल्स फ्रूट को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है और किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप चाहें तो उसको भी विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस के बेशुमार साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे हेडेक हो सकते हैं, फीवर हो सकता है। इसके अलावा आपका जो गला है वो सूज सकता है। इसके अलावा वॉमिटिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, जॉइंट पेन और वीकनेस, ये इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं पोलियोमाइलाइटिस के। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के, कौन से लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवा के हम पोलियोमाइलाइटिस को डायग्नोज कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन में बेसिकली हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, बॉडी के रिफ्लेक्सेस, एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस, नेक स्टिफ हो जाती है, बैक स्टिफ हो जाएगी, जॉइंट स्टिफ हो जाएंगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट करवाया जाता है। ये फ्लूइड जॉइंट्स के अंदर मौजूद होता है जो कि जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है। इसके अलावा सीबीसी टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। इसमें ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को मेजर करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन में उन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पोलियोमाइलाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म कर सकें। सबसे पहले अगर फीवर को, पेन को, इन्फ्लेमेशन को कम करना हो तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के कुछ ब्रांड नेम हैं जिनमें पैरासीटामोल, कालपोल, पेनाडोल, मेडिप्रेन शामिल है। मीटामिजोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी ब्रांड नेम में नोवल्जिन शामिल है। ये दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं इनके साइन एंड सिम्टम्स और काज को ख़त्म करने के लिए। एंटीबायोटिक मेडिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए और बैक्टीरिया को किल करने के लिए। इसमें एम्पिसिलिन शामिल है। इसके कुछ ब्रांड नेम है जिनमें एम्पिसिलिन, एम्पिक्लॉक्स, सेमॉक्सिल और वेलोसेफ शामिल है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने और बैक्टीरिया को किल करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।